साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई, ठाकरे परिवार से जुड़ी हुई, उस उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई है दोस्तों, जिन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दोस्तों सिर्फ बेइज्जत करने के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए अपने घर में बाहर बिठा दिया था, घंटों तक बिठाया था। आज वही उद्धव ठाकरे दोस्तों देवेंद्र फडणवीस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, चरणों में लौट गए। अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। जैसे ही उद्धव ठाकरे को पता चल रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल चल रहा है, कुछ तो होने वाला है, उद्धव ठाकरे के पेट में गुड़गुड़ होने लगी है। उनको लग रहा है हम कहां हैं, ना 3 में ना 13 में, अभी तो सांसद गए, अब विधायक भी जा रहे हैं। आखिर ये परिस्थिति कैसे पैदा हो गई दोस्तों? आखिर क्या हुआ है? क्यों उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं? क्यों उनके चरणों में लौट रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या है उसका मतलब? आज उसी कहानी को दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। बहुत बड़ी घटना है। अब जो लोग इस पॉलिटिकल एनालिसिस में दोस्तों उस नैरेटिव को समझ नहीं पाते, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक बयान ऐसा दे दिया दोस्तों जो वास्तव में महाराष्ट्र की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने वाला है। और देश भर के लोगों को जो मोदी शाह को चुनौती देते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़े अलार्म की तरह है। देख लीजिए क्या हाल हुआ है, क्या है पूरी कहानी दोस्तों। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं, जरूर एक कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको उनका कमेंट दिखाता हूं, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। अगर फडणवीस मुझे अपना समझते हैं तो समझे, लेकिन मैं उनका शुभ चिंतक हूं। मैं उनके मन की बात बोल रहा हूं। घुस गए उनके मन में। क्या? अगर वे 2029 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगा। वाह, गजब हो गया, ताली बजाइए। ठाकरे की जो गिरावट है ना दोस्तों, नीचे गिरने की, इससे और अधिक क्या होगी? गिर गए, लुढ़क गए, चरणों में लौट गए। क्या कहानी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में जिस तरीके से सांसद विधायक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कितनी भी धमकी दे दें, संजय राउत को कुछ भी बुलवा लें, आज ये सबसे अधिक डिप्रेशन में है दोस्तों। अलग अलग राज्य जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां के सांसद छोड़कर गए हैं। वहां आईने की तरह जो हकीकत है ना, एकदम सामने आ गया है दोस्तों। और जब ये शिरडी गए ना, तब जाकर इन्होंने अपना दर्द बयान किया। ये कहने लगे कि देवेंद्र फडणवीस तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। मराठी में है दोस्तों, जो मैं मीडिया रिपोर्ट से लिख पाया हूं, मैं पढ़ देता हूं। यह भाजपा और हमारे बीच का फर्क है। भाजपा को फिर से नए सिरे से संगठन बनाने की जरूरत है, और देवेंद्र फडणवीस को, यानी दिल्ली में कई लोगों को, दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि यह आदमी कल को मेरे साथ प्रधानमंत्री पद की रेस में आ सकता है, इसलिए अभी से इसके पंख काट दो। ये फडणवीस के लिए कह रहे हैं कि दिल्ली वाले तुम्हारा पंख काट रहे हैं। एक बार छोटा हिस्सा आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। भाजप आपल्यातला फरक आहे। भाजपला पुनर्बांधणीची गरज आहे आणि देवेंद्र फडणवीसांना म्हणजे अनेकांना दिल्लीत असं वाटतंय की हा माणूस उद्या माझ्या बरोबर पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत येऊ शकतो, म्हणून आत्ताच त्याचे पंख कापा। पंख कापा हा मराठीतला शब्द आहे। अब जरा आप सोचिए दोस्तों, जो व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने नहीं दे रहा था, भूल तो नहीं गए ना, वही 2019 में दोस्तों दोनों मिलकर के चुनाव जीत गए थे। अच्छी खासी सीटें मिली थी, बनने नहीं दिया देवेंद्र फडणवीस को। सारी विचारधारा ताक पे रख दी, बाल ठाकरे के सारे आदर्श को चूर चूर करके रख दिया। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। वो आज प्रधानमंत्री बता रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इससे ज्यादा दोस्तों और चरणों में लौटना क्या हो सकता है? खुद सोचिए ना। अच्छा, ये उद्धव ठाकरे कौन है? ये खुद प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखते थे। आप भूल तो नहीं गए? इनके सारे लोगों को, जो भी चट्टे बट्टे हैं, सारे एकदम पोस्टर लेके कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री बनेंगे, अगले प्रधानमंत्री बनेंगे।
और आज हालत यह है दोस्तों कि वो कहीं पर भी नहीं है। प्रधानमंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री छोड़िए, अब तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो कहीं एक विधायक या सांसद का चुनाव जीत सके। और जिस शिरडी में ये कह रहे थे ना दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री बन सकते, दावेदार हैं, दावेदारी बता रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बता रहा, यही बता रहे हैं। उसी शिरडी में शिवसेना यूबीटी के एमएलसी सचिन अहिर शिवसेना में शामिल हो गए। आप देख लीजिए, मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं। सब लोग हैं। इनको देवेंद्र फडणवीस को समझने में जरा देर हो गई दोस्तों। क्यों देर हो गई? कुछ पुरानी कहानियां जानना जरूरी है। ये पुरानी कहानियां दोस्तों इसलिए जानना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि ठाकरे के इस बयान का मतलब कितना गहरा है। ठाकरे किस तरीके से अपनी बर्बादी की आखिरी कहानी लिख रहे हैं, दास्तान व्यक्त कर रहे हैं। मैंने अभी चर्चा की दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे, इनमें इतनी अकड़ थी। ये भाजपा के साथ तो रहते थे, भाजपा को ही गरियाते थे। अब इनको लगता था पहले भी ऐसा ही चलता था, ये मोदी शाह का काल है, इनको समझ ही में नहीं आया। बार बार बोलने लगे, अरे होंगे मोदी शाह, अगर मिलना है तो मातोश्री आना पड़ेगा। अमित शाह दोस्तों ध्यान दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनाव होना था, चुनाव में जाकर सबसे मिल रहे थे, महाराष्ट्र गए। इन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे ने, कि अगर मिलना है तो किसी होटल वोटल में नहीं, जबकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, कहीं भी मिल सकते थे। बोले मेरे घर आना पड़ेगा। अब अमित शाह भाई पार्टी के करता धरता, देवेंद्र फडणवीस दोनों चले गए, चलो कोई बात नहीं, मिल लेते हैं। उस समय उद्धव ठाकरे ने जो काम किया दोस्तों, शर्मनाक है। यह भाजपा को औकात दिखाने की बात नहीं थी, यह महाराष्ट्र का अपमान कर रहे थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उसको कहा, उनको कहा कि बाहर बैठो, हम सिर्फ अकेले में मिलेंगे अमित शाह से, बाहर बैठो, खबरदार घुस गए तो। और देवेंद्र फडणवीस को दोस्तों बाहर बैठ करके इंतजार करना पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे मातोश्री में अमित शाह से मिल रहे हैं। साहब, दो साहब हैं। अमित शाह को बहुत बुरा लगा दोस्तों, मैं जानता हूं उस कहानी को। और आज जो कुछ हो रहा है ना, वो बुरा है। इसलिए नहीं बुरा है, उनको पता है हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये हम किसी को अपमानित नहीं होने दे सकते। और ये तो मुख्यमंत्री है। लेकिन वक्त होता है दोस्तों, वक्त का एहसास करना चाहिए। जब जिसका वक्त हो उसको सलाम करते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। अमित शाह ने उस वक्त को भांप लिया, कहा कोई बात नहीं, एक कदम पीछे। देवेंद्र फडणवीस ने खून के आंसू रोने के बाद भी बिल्कुल शांति से इस बात को महसूस किया। और जानते हैं दोस्तों कितनी देर की बैठक थी? 2.25 घंटे। 2019 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव चर्चा के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, भारत में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है, 2.25 घंटा बाहर बिठाया और यह एहसास दिलाया कि तुम्हारी हैसियत हमारे सामने कुछ नहीं है। ठाकरे परिवार के सामने देवेंद्र फडणवीस जीरो है, यह कहा था दोस्तों। जबकि देवेंद्र फडणवीस बार बार इशारा करते थे दोस्तों। उनका जरा शेर आपको सुनाता हूं, शायरी भी करते हैं ना, वो बार बार कहते थे, मेरे हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना, पहले भी कई तूफानों के रुख मोड़ चुका हूं। जरा वो हिस्सा सुनाता हूं दोस्तों। हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। ये देवेंद्र फडणवीस को सुनिए दोस्तों, याद रखिए, ये उद्धव ठाकरे के कानों में गूंजता है। दरअसल उद्धव ठाकरे को मलाल क्या था दोस्तों कि जब तक बाला साहेब ठाकरे रहे, भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सका। लेकिन मोदी शाह के दौर में तो बहुत सारे बदलाव हुए ना। जब 2014 में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत के करीब पहुंच गई, इनको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। अरे ये वही देवेंद्र फडणवीस है भाई, इन्हीं को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया था। चारों पार्टियां, मतलब भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, चारों अलग अलग लड़ी थी। उस समय भी अकड़ था उद्धव ठाकरे को
लेकिन शरद पवार ने कहा कि हम दे देंगे समर्थन। इनको लगा कि अरे छूट ना जाए, ये तो मुख्यमंत्री बन गए। बोले खबरदार, काम करो, अगर रहना है तो साथ आओ, करो। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे के मन में एकदम अंदर ही अंदर चल रहा था, उनको लग रहा था कि ये क्या है, इसको तो हम कभी भी औकात दिखा देंगे। और उसके बाद जो घटना हुई दोस्तों, जिसमें 2.25 घंटे तक देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठा दिया। फिर चुनाव हुआ 2019 में। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों को प्रचंड बहुमत मिला, 163 सीटें। भाजपा का 103 और शिवसेना सिर्फ 60। लेकिन उद्धव ठाकरे को मौका मिल गया, अब मजा चखाते हैं। और मजा चखाने के चक्कर में दोस्तों, कि कुछ भी हो जाए फडणवीस को तो हम बर्बाद कर ही देंगे, ये तो तूफानों का रुख मोड़ते हैं ना, उनको जनता का भी ख्याल नहीं रहा। उनको अपने पिताजी बाला साहेब ठाकरे, उनका भी ख्याल नहीं रहा दोस्तों। और उद्धव ठाकरे ने एक झूठ बोला कि हमको यह वादा किया गया है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। वाह भाई, माने भारतीय जनता पार्टी 103 और शिवसेना 60 और मुख्यमंत्री इनका बन जाए। जबकि हर रैली में दोस्तों पीएम मोदी ने यह कहा था, दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। मैं कई बार दिखा चुका हूं, वो जानबूझकर नहीं निकाला। और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने वो काम किया दोस्तों जो इससे पहले कभी कोई नहीं किया, किसी ने नहीं किया। बाला साहेब ठाकरे के विचारों को तार तार कर दिया, सारे सिद्धांत तोड़ दिए, सारी चीजें खत्म कर दी। जिस पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया था, उस फडणवीस को दूर करके कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए और मुख्यमंत्री बन गए। उसी समय बने थे दोस्तों, ये आप समझिए। ये बात मैं बता रहा हूं 2019 का, 29 नवंबर 2019 उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। और जब विधानसभा में कार्रवाई हो रही थी ना, फिर फडणवीस ने कहा था दोस्तों, मैं फिर से याद दिलाता हूं, फडणवीस ने उस समय यह कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौटकर वापस आऊंगा। यही कहा था देवेंद्र फडणवीस ने दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और मैं ये बयान आपको सुनाना चाहता हूं। शायद उद्धव ठाकरे की आंखों में काला चश्मा पड़ गया था, या तो वो देख नहीं रहे थे या देखना नहीं चाहते थे। आपको वो बयान सुनाता हूं दोस्तों। बयान क्या, शेर है, अद्भुत शेर है, सुन लीजिए। पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। उद्धव ठाकरे मौज काट रहे थे दोस्तों, सब कुछ बदल दिया उन्होंने। बाला साहेब ठाकरे के सारे विचारों को तिलांजलि दे दी, हिंदुत्व को छोड़ दिया, सेकुलरिज्म की चाशनी में लपेट लिया और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। कितना वक्त गुजरा, सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल दोस्तों। जून 2022 में उसी शिवसेना में बगावत हो गई। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया। क्या यह उद्धव ठाकरे को पता नहीं था कि भाई कई बार ये हवाओं का रुख मोड़ चुके हैं? आपको दिखा नहीं था, आप तो बेइज्जत कर रहे थे ना। 2.25 घंटे बाहर बिठाया, जीतने के बाद धोखा दे दिया। और आप देखिए दोस्तों, आखिरकार उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा और 29 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद कहानी पलटती है दोस्तों। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं। इस समय भी देखिए, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की थी, याद कीजिए। जब घोषणा हुई सब तो यही सोच रहे थे, शिंदे भी सोच रहे थे कि भाई अपने को डिप्टी सीएम बनना है, यही तो सोच रहे थे ना। लेकिन हुआ क्या, ये कहा गया केंद्र की तरफ से, मोदी शाह की तरफ से कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे और आप डिप्टी सीएम। ये बने नहीं, ऐलान ही नहीं किया। फिर मुझे याद है जेपी नड्डा का अचानक एक बयान आया सार्वजनिक रूप से कि फडणवीस को यह कहा गया है कि आप डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। उस समय ऐसा लगा कि फडणवीस दुखी थे, वो लेना नहीं चाहते थे। लेकिन यह कहा गया कि नहीं, आपको डिप्टी सीएम का पद लेना है, और लिया। और देखिए आज क्या हालात हैं दोस्तों। आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की सत्ता भी गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई और पार्टी भी छीन गई। लेकिन फिर भी इनकी अकड़ खत्म नहीं हुई। आप देखिए पिछले कुछ समय से लगातार ये मोदी शाह को गाली देते हैं,
लगातार हिंदुत्व पर सवाल उठाते, राम मंदिर पर सवाल उठाते, सेकुलरिज्म, और 2019 में जो गलतफहमी भरने की कोशिश की उसमें इनको लगा कि अब तो हम देखो हम ही हम हैं, लेकिन कुछ ही महीने में सब पलट गया, विधानसभा में खत्म हो गए। फिर भी इनकी बुद्धि नहीं आई, फिर ये संजय राउत को उतार करके लगातार उल्टी सीधे बयानबाजी करने लगे। और उसके बाद दोस्तों ये भी अब आपको दिखा चुका हूं कि किस तरीके से इनमें विद्रोह हुआ। शिवसेना के 6 सांसद जाकर के इधर मिल गए, यानी सांसदों से भी हाथ धो बैठे। और 60 साल में 6 बार टूटी है शिवसेना, याद रखिएगा। और तब जाकर के फडणवीस कह रहे हैं कि मैं तो दुश्मन नहीं हूं, मैं तो पीएम बनाना चाहता हूं इनको। ये क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि 6 सांसद चले गए, 20 में से 14 विधायक, सुन लीजिए, अब भी परिस्थिति यही है दोस्तों। मतलब लोकसभा में अब इनके पास बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं कोई, तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं है इनके पास। अब जो इनके विधायक है ना, 20 में से 14 विधायक, वो कभी भी एकनाथ शिंदे के साथ जाकर मिल सकते हैं, शिवसेना में अपना विलय कर लेंगे। ये भी 2/3 से अधिक, ये समझ लीजिए। और अब जब ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए, तब ये नाक रगड़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। अरे भैया, ये सब अब नहीं चलेगा। फडणवीस भी जानते हैं कि वो कहां पर खड़े हैं। उनको महाराष्ट्र की जनता के बीच अभी पूरी तरह से सिक्का जमा चुके हैं, लेकिन एकदम एक छत्र राज अपने काम से हासिल करना है, और उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। यही वक्त का खेल है दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं, उद्धव ठाकरे आज जिसको घर में बाहर बिठा दिया था, अंदर नहीं घुसने दिया, जिसके ऊपर अनाप शनाप टिप्पणियां की, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, आज वो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। मैं समर्थन करता हूं, इससे बड़ा मेल्ट डाउन नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। और आपसे निवेदन है दोस्तों, HB शॉर्ट्स के वीडियो आप जरूर देखिए, इसमें कमेंट कीजिए। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।